प्रथम तहलका न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जी हाँ, हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में अखिल भारत हिंदू महासभा का 61वां अधिवेशन मनाया जा रहा है और इस दौरान निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने हरिद्वार में विवादित बयान दिया है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 26 जनवरी काला दिन है और इसके साथ ही उन्होंने देश के संविधान को भी अनैतिक और राष्ट्र विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में बदलाव की जरूरत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि कोई गांधी बनने की कोशिश करेगा तो हम उसको गोडसे बन के गोली मार देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हरिद्वार से आ रही है, जहां निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने विवादित बयान दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जी हाँ, हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में अखिल भारत हिंदू महासभा का 61वां अधिवेशन मनाया जा रहा है और इस दौरान निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने हरिद्वार में विवादित बयान दिया है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 26 जनवरी काला दिन है और इसके साथ ही उन्होंने देश के संविधान को भी अनैतिक और राष्ट्र विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में बदलाव की जरूरत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि कोई गांधी बनने की कोशिश करेगा तो हम उसको गोडसे बन के गोली मार देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो हरिद्वार से आ रही है, जहां निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने विवादित बयान दिया है। बताना क्या है? नहीं, मैंने 2019 में 30 जनवरी को हिंदू महासभा शौर्य दिवस के रूप में मनाती है, जिसको हमने भी शौर्य दिवस के रूप में मनाया और वी हैव रिक्रिएटेड द सीन व्हिच वाज एक्चुअली हैपेंड, जो सच में हुआ था। हमने गांधी जी का पुतला लिया, एफिगी ली और उसको शूट आउट किया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गुनाह किया। और हमने ये दर्शाना चाहा कि एक कार्य तब हुआ था जब लाखों हिंदू मारे गए थे पार्टीशन के समय में, जब मेरा देश को खंड खंड किया गया था, उसका जिम्मेदार कौन है? गांधी है। तो हमने इस बार भी ये दर्शाना चाहा है, इसको रिक्रिएट करके कि अब भी कोई गांधी बनने की कोशिश करेगा, देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगा, तो अब भी गोडसे तैयार है और हम गांधीवत करने को तैयार हैं। फिर से हमारा जो भी गांधी बनना चाहेगा हम उसको गोली मार देंगे। ये वहाँ तो वामपंथी का गढ़ है। आपने जो जेएनयू का नाम लिया है वो वामपंथियों का गढ़ है, आप खुद समझ सकते हैं। ये लोग देश को भटकाने वाले लोग हैं, हिंदुत्व को बांटने वाले लोग हैं। मैं उनकी काबिलियत को नमन करती हूँ, निश्चित तौर पर उनकी जो भी नॉलेज है उसको मैं नमन करती हूँ, लेकिन जेएनयू में एक तरीके से हिंदू विरोधी गतिविधि हो रही है, सनातन विरोधी गतिविधि हो रही है। वहाँ पर जो है मानसिक विक्षिप्तता दी जाती है बच्चों को। तो निश्चित तौर पर अभी एक बहुत अच्छी बात जो हमारे शीर्ष पर बैठे हैं अशोक शर्मा जी ने कही कि 26 जनवरी भी अपने आप में एक काला दिवस है। हम काला झंडा लगाते हैं क्योंकि संविधान जो है वो पूरी तरीके से अनैतिक है, राष्ट्र विरोधी है। तो हमारे संविधान में बहुत से बदलाव की आवश्यकता है। केवल जेएनयू ही नहीं, आप एएमयू को भी लीजिए। मेरा केंद्र इस समय अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते होंगे, तो वो एक गढ़ है और हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो ये जो एक दकियानूसी और एक परंपरागत तरीके से विशेष समुदाय को खुश करने के लिए जो सेंटर्स आतंकवाद के बने हुए हैं, उनको खत्म करना है और उसको अगर खत्म करना है तो संवैधानिक अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। देखिए, आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक अब संपन्न होने वाली है। उसके बाद राष्ट्रीय महासमिति की बैठक होगी, जिसमें देश के और विदेश के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी सभी विषयों पर व्यापक चर्चा विचार विमर्श होगा। सभी विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी और इसमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीतियों पर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रतिनिधि प्रस्ताव पारित करेंगे, जो केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को दिया जाएगा।
आने वाले 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में और उत्तराखंड में, उसको भी चर्चा हुई इस पर? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुस्तान की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है। अखिल भारत हिंदू महासभा स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता आंदोलन में तो मुख्य भूमिका था ही, चुनाव भी लड़ता था। हमारे उम्मीदवार सेंट्रल असेंबली और प्रांतीय असेंबलियों में चुने जाते थे बड़ी संख्या में। तो अखिल भारत हिंदू महासभा राजनीतिक दल होने के कारण चुनाव लड़ता आया है, आगे भी लड़ता रहेगा। और जो 2022 का जो उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस सब में अखिल भारत हिंदू महासभा अपना मजबूत प्रत्याशी खड़ा करेगा। और इस देश में इसके साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और विभिन्न प्रदेशों में वहाँ की प्रांतीय असेंबली में और संसद में अखिल भारत हिंदू महासभा का मजबूत प्रत्याशी चुनकर भेजेगी, जो संसद और असेंबली में अखंड हिंदू राष्ट्र के नारे को बुलंद करेगा और अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मजबूती से कार्य करेगा।